नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और अपनी कुछ इन लाइनों से आज की बात शुरू करता हूं कि हर समस्या का हल होता है, हर समस्या का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। और परेशानी के अंधकार को चीर कर जो आगे निकलता है, अरे वही तो जीवन में सफल होता है। जी हाँ, वही तो जीवन में सफल होता है। मोटिवेशन मंत्रा में सुनते हैं आज की कहानी और समझते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है हमें इस कहानी से। तो हुआ ऐसा कि एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उससे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, या ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, या तो तुम अपने आप को परेशानी के भंवर में फंसा हुआ पाओ, या कोई प्रकाश की किरण ही नजर नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, या तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम सबसे सफल इंसान हो, दोनों ही परिस्थिति में इसमें रखे कागज को निकालना और पढ़ना। लेकिन ध्यान रहे, उससे पहले कभी नहीं। ये कागज जो इसके भीतर है वो हर समस्या का समाधान है। राजा ने वह ताबीज गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को सुनाई पड़ी। राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में गुफा सी दिखी। उसने तुरंत अपने घोड़े को गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, और पास और नजदीक। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़ लेंगे और सीधे मौत के घाट उतार देंगे। उसने तुरंत अपना ताबीज निकाला, कागज खोला और उसे पढ़ा। उस पर्ची पर जीवन की सफलता का मंत्र था। उसमें लिखा था, यह समय कट जाएगा। राजा को अचानक जैसे ही घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी और डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिला, उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय कट ही जाएगा, फिर चिंतित क्यों होना। उसने अपने प्रभु पर विश्वास रखा और स्वयं से बार बार कहता रहा कि यह समय कट जाएगा। हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी और कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात के समय गुफा से निकला और अपने राज्य में वापस आ गया। करना क्या होता है दोस्तों? करना होता है अपने आप पर विश्वास, करना होता है अपने आराध्य, अपने ईश्वर पर विश्वास, करना होता है प्रकृति के नियमों पर विश्वास। चिंता चिता से है बुरी, चिंता बुरी बलाए। कहा गया है कि चिंता चिता से है बुरी, चिंता बुरी बलाए। चिता जलाए आग में, चिंता बिन आग जलाए। तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है, जतन जीवन की समस्याओं से आगे निकलने का। देखिए, अगर समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर समाधान के बारे में सोचते रहेंगे तो समाधान दिखेगा। क्योंकि कहा जाता है एनर्जी फॉलोज थॉट, ऊर्जा जो है वो विचारों का पीछा कर रही है। अगर आपने इस विज्ञान को समझ लिया तो अपनी ऊर्जा आप समस्याओं को बढ़ाने में नहीं लगाएंगे, आप समाधान को देखने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। समझाइए अपने मन को कि ये समय बीत जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बता दूं, यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आईने में मुख और जीवन में सुख दुख। नोट कर लीजिए, आईने में मुख और जीवन में सुख दुख सिर्फ दिखते हैं, होते नहीं हैं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड होते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।